हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिमा जबलपुर से। तो मेडिसिनल प्लांट की श्रृंखला में एक और मेडिसिनल प्लांट मेरे गार्डन का जिसको मैं जोड़ने जा रही हूँ, जिसका नाम गिलोय है, जिससे आप सभी परिचित होंगे, उम्मीद करती हूँ ऐसा। और गिलोय पे जो वीडियो है यह है उसके फ़ायदे और स्पेशली नीम पर चढ़ी गिलोय इसके बारे में है कि नीम पर गिलोय कैसे चढ़ा है। दोस्तों, गिलोय का वैसे तो कई सारे नाम हैं, कुछ के नाम से भी जाना जाता है इसको, और अमृता, गुडुची, छिन्नरोहा, चक्रांगी आदि इसके बहुतेरे नाम हैं। और गिलोय जो होती है, इसकी जो लता जंगलों में, खेत की मेड़ पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर, नीम के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर और अन्य भी कई तरह के वृक्षों पर देखने को मिल जाती है। इसकी लता इस पे चढ़ जाती, बड़े आसानी से चढ़ती है वैसे तो। और इसकी जो ऊपरी सतह होती है बहुत पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, किसी पन्नी की तरह होती है। इसे हटाने पर हरे रंग के का भाग नज़र आता है। इसमें जगह जगह गांठ के समान उभार पाए जाते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े सुखा करके बाज़ार में बिकते हैं। और दोस्तों, इसका पाउडर भी गिलोय चूर्ण के नाम से बिकता है। इसकी गोलियां या टैबलेट भी बिकती हैं बाज़ार में। और इसका जो स्वाद होता है कुछ तीखा व इसमें कोई गंध या स्मेल नहीं होती। और जो औषधि गुण के कारण नीम पर जो चढ़ी गिलोय होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसको चढ़ाने के लिए नीम के नीचे गिलोय लगाने से आसानी से वैसे तो चढ़ जाती है, लेकिन कई बार नीचे से ऊपर चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है और उस पर मैंने गिलोय चढ़ाने की कोशिश की। मैंने नीचे लगाया गिलोय को, और चूँकि ये पेड़ बाहर था तो जिसको भी गिलोय की जानकारी थी वो उखाड़ ले जाते थे। तो नीम पर गिलोय नहीं चढ़ पा रही थी नीचे से ऊपर। करीबन 2-3 साल से मैं परेशान थी, 3 साल तो लगभग पूरे ही हो गए थे। इसमें मैं नीचे से ऊपर गिलोय को चढ़ा नहीं पा रही थी। कोई भी जो देखता था उखाड़ करके ले जा लेता था पेड़ को। फिर मैंने ऊपर अपने टेरेस पर गमले में गिलोय को लगाया और कोशिश की कि ऊपर से नीचे नीम के पेड़ पर गिलोय को चढ़ा दूं। तो गमले में एक लगाया और उसकी बेल को मैंने चलाया, वो चलना शुरू ही, लेकिन बीच में लेंटर पड़ता था तो उस पे वो धूप के कारण या ताप ज़्यादा तेज़ हो जाता था, लेंटर तपता था, उसके कारण उसकी जो बेल थी वो सूख जाती थी बार बार। और कई बार वानर सेना भी उसको तोड़ देती थी। तो ऊपर से भी नीचे जो है गिलोय हमारी नीम के पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही थी। तो दोस्तों, लगातार मैं असफल हो रही थी नीम पर गिलोय चढ़ाने के लिए, और ऊपर से भी नहीं चढ़ा पा रही थी, नीचे से भी नहीं चढ़ा पा रही थी। इसी बीच कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था और वानर सेना भी बार बार तोड़ दे रही थी। एक बार एक डगाल को उसकी एक वानर सेना ने तोड़ के फेंक दिया था। तो मैंने उस जो गिलोय की डाल थी, टहनी या लता की टुकड़ा कह लें, उसको मैंने उठा करके नीम के पेड़ पर फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो गिलोय होती है उसमें हवा से खाना पानी खींचने की ताकत होती है। और क्योंकि मैंने घर में एक आध जो डाल पड़ी हुई थी उसमें से जड़ आते देखा था, तो मैंने उसको उस पेड़ पे फेंक दिया। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि उससे ऊपर जो डाल थी उसमें से उसने जड़ फेंक दी, और जड़ जो थी वो नीचे ज़मीन की तरफ आ गई, जैसे धागे नुमा जड़ थी उसकी, बिल्कुल पतली सी। और वो जो जड़ ज़मीन के नीचे ज़मीन में आकर गड़ गई और वहाँ से उसने खाना पानी लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो जो जड़ थी वो मोटी होने लगी, और वो ऊपर जो डाल थी उसमें नए नए पत्ते आने लगे, और वो जो गिलोय थी वो फैलने लगी। तो अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों। 3 साल के बाद मेरी मेहनत आखिर में मुझे सफलता मिली, मेहनत रंग लाई, और जो गिलोय थी वो नीम के पेड़ पर फैलने लगी, और जो जड़ जो पतली सी थी वो धीरे 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 मोटी हो गई। ये देखिए, इस तरह से ये जो जड़ है
ये इसकी ज़मीन में गड़ गई है और ये अब तो काफ़ी मोटी हो गई। शुरू में बिल्कुल पतली, एक धागे, पतंग का जो धागा होता है उस तरह की थी ये। इसने भी अब अच्छा खासा अपना रूप ले लिया। इसका भी अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नीम पे चढ़ी गिलोय का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप भी नीम पर गिलोय चढ़ाने में असफल हो रहे हैं, नीचे से भी लगा रहे हैं, पौधा नहीं चढ़ पा रही, ऊपर से चढ़ा रहे नहीं चढ़ पा रही, तो आप एक डाल को उसके ऊपर फेंक दीजिए और वो अपने आप जड़ ऊपर से नीचे फेंक देगी और आपकी जो गिलोय है वो नीम पर फैलने लगेगी। तो दोस्तों, नीम के फ़ायदे, गिलोय, नीम चढ़ी गिलोय के फ़ायदे आप सभी जानते हैं। इसका उपयोग कीजिए। और वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।